चलिए हेडिंग डालिए, ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। मेंस में दो तीन क्वेश्चन, मेंस मतलब आते हैं इसमें से, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं आएंगे, लेकिन प्रीलिम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इसी का, वो होता है ओशन करेंट्स, जो मैंने आपको शायद बताया होगा। अभी बताऊंगा अभी इसमें ओशन करेंट्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं। पहले तो कुछ बेसिक फैक्ट्स लिख लीजिए। हेड डालिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन परिचय, फैक्ट्स टाइप के। फैक्ट्स, इंट्रोडक्शन, बेसिक क्या होते हैं। नंबर एक, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर वाटर इज पॉसिबल या वाटर इज अवेलेबल। अर्थ एकमात्र है जहां पर है ठीक है। दूसरा, 70.8%, 70.8% यानी डैश करके वाटर, मतलब पूरी जमीन पर इतना पानी है। ठीक है, 70% पानी है। नेक्स्ट डेटा, इसी में नेक्स्ट डेटा आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध 3/5, उत्तरी गोलार्ध डैश 3/5, और साउदर्न हेमिस्फीयर 4/5 वाटर है। इसका मतलब समझ में आ गए। इसका मतलब परसेंटेज में अगर आप देखेंगे 4/5 और उसको परसेंटेज में देखेंगे तो कितना हुआ लगभग आपका। देखो कुछ नहीं है इसमें, आपका ये हिस्सा जो है ये 4/5 है मान लीजिए, और ये हिस्सा कितना कह रहा है 3/5। इसका मतलब आप इसके कितने हिस्से करिए, 5 हिस्से कर लीजिए। तो 5 हिस्से में से 4 हिस्सा 1 2 3 4 ये पूरा हिस्सा क्या है, पानी है। और इसमें कितने हैं, 5 में से 3 हिस्से, तो यानी इसमें भी अगर आप 5 हिस्से करेंगे तो ये 3 हिस्से क्या होगा, 1 2 3। तो ऑब्वियस है यहाँ ज़्यादा पानी, यहाँ कम पानी है। वर्ल्ड मैप अगर आपको आइडिया, तो साउथ में ज़्यादा पानी है, नॉर्थ में कम पानी है ना। परसेंटेज में अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो लॉजिक बात है, ये कितना परसेंट हुआ, 3/5 है। इसका मतलब 100 के 5 हिस्से करिए, तो 100 के 5 हिस्से करेंगे 20 के हिसाब से बेटा, 20×5 = 100, तो 20 × 3, तो यानी कितना परसेंट हो गया, 60% यहाँ पानी हो गया, दैट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और 80% पानी आपका कहाँ पर हुआ, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, फैक्ट्स डेट्स हाउस लिख लो उसके आगे 80% और 60%, ये पहला फैक्ट्स। ठीक है, डन, नोट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का फैक्ट्स है। ठीक है, क्या होता है, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। आपको नोट क्या करना है ध्यान से, ये दिए हुए हैं कंटेंट जहां पे पानी है, और इधर साइड में दिया हुआ है परसेंट, ये बीच का छोड़ दीजिएगा, ये हुआ है परसेंटेज। मतलब ऐसे समझो, ओशन का तुम्हारा कितना है 97%। अब आए कुछ कुछ ऐसे, ग्लेशियर पे है 1 पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक है, 97%, 1.7, 0.9 ऐसे करके चलेगा आपका। क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रीलिम्स के लिए, नोट करके फिर आपको बताता हूं मैं ध्यान से। नहीं नहीं, वॉल्यूम छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, केवल ये कंपोनेंट का नाम लिखिए और इधर परसेंटेज लिखिए कौन सा क्या है, बस दैट्स इट। बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए।
दिख रहा है जूम कर दूं मैं? दिख रहा है? करिए। हो गया? ध्यान से, सिविल्स में ना कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है मैच करने के लिए कि किसमें कितना पानी है, ठीक है? तो इसमें हमारे और तुम्हारे काम का जो पानी है वो केवल है ये वाला, ये दिख रहा है रिवर, बस यही पानी है जिस पानी को यूटिलाइज आदमी करता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? रिवर्स दिख रहा है कितना हो गया, 0.0001%। तो 0001% का पानी कुल मिला करके ये पानी है। बाकी जितना पानी है वो कुछ जगहों पे फ्रेश वाटर लेक से मिल जाता है, जो लेक से सप्लाई होता है, बाकी आपका ऑलमोस्ट रिजर्व है या यूजेबल नहीं है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 97% तो आपका बेकार है। किसमें है? ओशन में, ठीक है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। पर डे पूछा हुआ है, पर डे रेगुलर पानी का कितना यूज हम लोग करते हैं? उस दिन भी शायद मैंने डेटा दिया था आपको अप्रोक्सीमेट, पर डे लगभग कितना पानी होता है अप्रोक्सीमेट बिलियंस में? एक बात बताइए, पर पर्सन की अगर मैं बात करता हूं तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना पानी यूज करता होगा? लगभग, मोटा मोटी आपको पता नहीं होगा लेकिन आप लगभग 100 लीटर करते हैं अप्रॉक्स। ये मैंने कम बताया है बट इतना पानी यूज होता है, ठीक है? तो 100 लीटर का पानी है, 140 करोड़ लोग हैं इसमें, अगर मान लीजिए 40 करोड़ को मैं हटा भी दूं, इतना पानी यूज नहीं करते होंगे तो 100 करोड़ तो करते ही होंगे। तो हिसाब लगाइए पर डे का कितना होता है। सबसे पहले तो आ गए 100 करोड़, करोड़ 10 करोड़, 100 करोड़ हो गया। इसमें 100 लीटर के पानी और ये इतना पानी पर डे आपका यूज किया जाता है, ठीक है साहब? तो हिसाब लगा लीजिए कितना पानी है ये, इतना पानी। और इसको अगर पानी को आप रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं तो लॉजिक है कितना वेस्ट हो रहा होगा पानी, ठीक है? गाड़ी, अभी तो मैंने केवल रेगुलर किया, अभी गाड़ी धुलने उलने में नहीं देखो कितना पानी वेस्ट होता होगा, सोचिए, तो वो अलग चीज है, ठीक है? तो इसमें पूछा हुआ है कि एटलीस्ट जितना भी पानी होता है, इसमें सारे पॉइंटर क्लियर हो गए? कौन से पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा इसमें कौन सा पानी, सब पानी समझ में आ रहा है ये? ठीक है, हेडिंग डालिए, नेक्स्ट मतलब हेडिंग डालिए। टॉपिक है आपका सिलेबस में
वो है ओशन रिलीफ, उच्चावचीय महासागरीय बेसिन, महासागरीय बेसिन या ओशन रिलीफ। ओशन रिलीफ, महासागरीय बेसिन कौन कौन से होते हैं? चलो, सबसे पहले ओशन रिलीफ का मतलब होता है कि जब भी आप स्टडी करेंगे किसी चीज की, ध्यान से, पहले मैं आपको, अच्छा पहले इमेज एक चीज समझ लो, मैं इमेज दिखा देता हूं आपको, बट इसको कुछ ऐसे समझो। ये है आपकी जमीन, यहां से हल्का सा स्टार्ट होता है, ये जाता है, फिर यहाँ पे ऐसे जाता है, ये आपका जो इमेज है ये एक ओशन रिलीफ का होता है। यहाँ पे है आपका एक, ये हिस्सा आपका पहला कहलाता है, ये हिस्सा आपका दूसरा कहलाता है, ये हिस्सा आपका तीसरा कहलाता है, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ वन। ठीक है, यहाँ पे पानी कहाँ है? तो पानी है तुम्हारा यहाँ से। ठीक है, अभी एक इमेज बनवाऊंगा मैं आपसे, ये आपका, रखिए अभी इसको। ठीक है, ये है पानी, यहाँ पे आपकी क्या है? बोट हो गई है। ठीक है, तो ये हिस्सा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो चारों होते हैं, इन चारों को चार अलग अलग नाम से बोलते हैं। क्या नाम होता है? उन्हीं नाम को जब कंबाइन पढ़ते हैं तो उसको ओशन रिलीफ कहते हैं। ठीक हो गई बात? बहुत फेमस क्वेश्चन इस पे बनते हैं, प्रीलिम्स के तो काफी बन जाते हैं। ओशन रिलीफ, ठीक है। हल्का वाला दे रहा हूं आपको, फिर उसी में ऐड कर लीजिएगा दूसरा वाला। ठीक है, ओशन रिलीफ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला वाला दिया है कॉन्टिनेंटल स्लोप, सॉरी सेल्फ होगा पहला, दूसरा है कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा है एबिसियल पेन, एंड फोर्थ वन इज ओशनिक ट्रेंच, ये उसे ओशन रिड्ज भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये चार आपके, यही चार के नाम से आप डिनोट करेंगे। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूं होता क्या है, फिर आराम से बनाना। सबसे पहले क्या है, यहां से जब हम लोग इधर की तरफ चलते हैं तो लॉजिक बात है, सबसे पहले यहां पहुंचते हैं जहां पे आपने देखा होगा जब वो आता है टाइड तो इधर पानी आ जाता है, तो ये हिस्सा पहला होता है जो क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये पहला हिस्सा, महासागरीय मग्न तट बोलते हैं इसको, मग्न तट। दूसरा है, ये आप स्लोप देख रहे हैं, तो वहां पे देखो क्या लिखा है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसको बोलते हैं महासागरीय मग्न ढाल। बहुत एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं सारा। तीसरा सीधी बात है, पूरा प्लेन होता है, इसको क्या नाम दिया गया है, एपी। एपी मतलब दिख रहा है, इसको बोलते हैं महासागरीय मैदान। ठीक है, और फोर्थ वन आपको दिख रहा है ओशन ट्रेंच, इसको बोलते हैं महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त के नाम से इसको डिनोट करते हैं, फोर्थ वन दैट इज ओशनिक ट्रेंच। नहीं, उसी उतनी एबिसिलल प्लेन। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक हो गए। तो इन चारों को बनाते हैं। पहली चीज, ये चीज समझ में आ गई है, लॉजिक है। यहीं पे दूसरी चीज, जब ये चीज होगी, इसको हम लोग अगर बनाना चाहें तो ऐसे करके, क्या हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कर सकते हैं? ये ग्राफ समझते हो, ग्राफ पे, तो जो ग्राफ पे बनता है इसका एक नाम है, ये प्रीलिम्स का बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है। तो ये ग्राफ वाली बात बाद में, पहले ये चीज समझ में आ गई है, तो पहले इस इमेज को बनाइए, फिर इसके अंदर के पॉइंट में आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, ध्यान से। पहले आराम से बना लीजिए इसको, फिर बताता हूं इसके पॉइंट्स। नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम, बाकी सब छोड़ो, वो मैं लिखवाऊंगा आपके।
अब इसमें एक चीज समझने वाली होगी कि ऑब्वियस बात है, ये जो चारों हिस्से हैं, ये चारों हिस्से आपको सारे उसमें ओशन में मिलते होंगे, अटलांटिक में, पैसिफिक, सारे में मिलते हैं। अच्छा वो तो बेसिक चीज है ना, ओशन कितने पता है ना भाई, ये मैं बताने भूल गया, ओशनोग्राफी शुरू हो गई, ये तो पता सबको, 4 ओशन है, 5 लो, कितने ओशन, अरे हद हो गई यार, कितने ओशन हैं? अंटार्कटिका को ना कंसीडर नहीं करते हैं ओशन में, तब बता। अब आर्कटिक को लेके चलिए, तो लॉजिक है, पहला पैसिफिक हो गया, दूसरा इंडियन ओशन हो गया, अटलांटिक हो गया, और तीसरा चौथा आर्कटिक। डन। वैसे 5 होते हैं अगर आप अटलांटिक उसमें हैं, अंटार्कटिका को कंसीडर कर दें तो, ठीक है, 4 हो गए। तो ऑब्वियस है हर ओशन के अंदर ये मिलता होगा, बट लॉजिक है परसेंटेज किसी की कम किसी की ज्यादा होगी भाई, किसी में ज्यादा किसी में, जैसे दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे गहरा का मतलब लॉजिक बात है ये जहां सबसे ज्यादा होगी। दुनिया का सबसे डीप कौन सा है, लाइक दिस, ये सबसे ज्यादा स्लोप किस में मिलती होगी, तो अलग अलग परसेंटेज होता होगा ना, तो वो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, समझ गए। तो पहली हेडिंग डालिए, नंबर 1, पहला आपकी हेडिंग है दिस वन, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। फर्स्ट हेडिंग कॉन्टिनेंटल सेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट। लिखिए, एवरेज स्लोप 1 डिग्री टू 3 डिग्री, औसत ढाल 1 से 3 डिग्री, औसत ढाल 1 से 3 डिग्री होती है इसकी। एवरेज डेप्थ 100 फैदम, औसत गहराई 100 फैदम, 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट। ध्यान रखिए, समुद्र की गहराई फैदम में नापी जाती है, ठीक है, FADM फैदम, समुद्र की गहराई को फैदम, फैदम इज इक्वल टू 6 फीट। तो एवरेज कितना गहरा होता है आपका, ये लगभग 100 फैदम यानी 600 फीट, ठीक है। जहां पे भी होगा मुझे बताइएगा। वेयर इट, बोलो, कोई बोला है कुछ? वेयर इट एंडेड, वेयर इट एंडेड, जहां ये खत्म होता है डैश, उसको बोलते हैं सेल्फ ब्रेक। सेल्फ ब्रेक, जहां पे खत्म होता है आपका, सेल्फ ब्रेक। नेक्स्ट, सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना, सेल्फ ब्रेक। नेक्स्ट, 8.6% ऑफ टोटल ओशन, सभी अगर महाद्वीप कॉन्टिनेंट आप मिला लो तो उसका करीब 8.6% मिलता है। मतलब ये कॉन्टिनेंट जो ओशन होते होंगे उसमें 4 हिस्से मिलते होंगे, ये चारों, तो उन चारों में से 8 टोटल ओवरऑल का 8.6% ये है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये डेटा ध्यान से, अटलांटिक में 13%, इंपॉर्टेंट फैक्ट, अटलांटिक में 13%, पैसिफिक में 5.7, प्रशांत महासागर में 5.7, और इंडियन ओशन में 4.2, पैसिफिक में है 5.7 और इंडियन ओशन में 4.2। इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो लॉजिक है, अगर कॉन्टिनेंटल सेल्फ की बात करता हूं तो सबसे बड़ा किसमें होगा ये, इसका मतलब है अटलांटिक ओशन का जो तट होगा, कोस्ट, वो सबसे चौड़ा होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? सीधी बात है, ये आपका सेल्फ होता है, फिर आगे की तरफ होता है पानी आपका यहां पर आ रहा है, तो जो ये एक है, एक होता है इतने में ही है। तो लॉजिक है, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई में डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं, कोस्टल जो हिल है, तो लॉजिक है ये किसका है, अटलांटिक का, और दूसरा क्या है, पैसिफिक का। तो अटलांटिक का कितने परसेंट है, 13%, और पैसिफिक का 5%। तो लॉजिक बात है, सबसे चौड़ा, दुनिया का सबसे चौड़ा ओशन कौन सा हो गया, अटलांटिक। इसका मतलब अब आया समझ में कुछ कुछ फैक्ट्स। तो चौड़ाई के हिसाब से अटलांटिक है, गहराई के हिसाब से कोई और होगा, बताऊंगा मैं। नेक्स्ट आइए, इंडियन ओशन हो गया ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, एवरेज विड्थ 48 किलोमीटर, एवरेज विड्थ 48 किलोमीटर, औसत चौड़ाई लगभग 48 किलोमीटर होती है, एवरेज विड्थ 48 किलोमीटर। नेक्स्ट, विड्थ ऑफ सेडिमेंट्स, अवसादों की मोटाई, विड्थ ऑफ सेडिमेंट्स, अवसादों, भाई लॉजिक है, सेडिमेंट समझ रहे हो, यहां से जो रिवर आ रही होंगी, ये रिवर यहीं से तो आकर के इसमें गिर रही होंगी, तो जो रिवर यहां से आ रही है वो अपने साथ कुछ लेकर के तो आ रही होंगी, तो वो जो लेकर के आएंगी वो यहां पे भी बिछाएंगी और यहां पे भी बिछाएंगी सेडिमेंट्स। तो ये सेडिमेंट्स कहीं पे ज्यादा चौड़ा होगा, कहीं पे कम चौड़ा होगा, पॉसिबल है ना, डिपेंड ऑन रिवर यार, कहां से रिवर, कितनी बड़ी नदी आ रही है, कितनी छोटी छोटी नदी आएगी कम मटेरियल आएगी, बड़ी नदी आएगी बड़ा मटेरियल आएगी, तो चौड़ाई कम ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो ये इसकी जो मोटाई हो रही है ये कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंड ऑन रिवर, अलग अलग होती है। क्या लिखियो, हाँ, वेट क्या है, सेपरेट होती है, अलग अलग होती है। दूसरा,
इज डिफरेंट, ऐसा करके स्टेटमेंट कुछ नहीं है, ऐसे लिखे विड्थ ऑफ सेडिमेंट्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्फ, अलग अलग सेल्फ में अलग अलग होती है।